तो सबसे पहले तो ये बताइए कुणाल जी कि ये जो जी, सॉल्यूशन आप पेश करेंगे हिंदू समाज के समक्ष, जी। ये आपने गुजरात में क्या स्टडी देखा है कि गुजरात के लोग इसके लिए तैयार हैं? देखिए, डिपेंडेंट हो जाते हैं ना जो भी प्रजा अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति के लिए, अपनी बौद्धिक प्रगति के लिए किसी संस्था पे, संगठन पे, तो वो उनके एक हिसाब से स्लेव ही बन जाते हैं, दास। और हिंदू धर्म दासत्व नहीं सिखाता। हिंदू धर्म में अपने ईश्वर के प्रति भी, भगवान के प्रति भी प्रेम है। प्रेम से भक्ति होती है। हमारे यहाँ पे दासत्व नहीं है। तो लेकिन कुछ गलत ऐसी अवधारणा हो गई हिंदुओं में कि वो पार्टियों के, संगठनों के, संस्थाओं के दास के तौर पे बर्ताव करने लगे, ना अपनी आर्थिक स्थिति की सोच रखते हैं। थोड़ा ओपनली सोचें, लॉजिकल सोचें, फैक्ट बेस्ड सोचें, तो उनको सब खुला खुला दिखेगा। तो मैंने यही सोचा, इसीलिए इसका नाम दिया है हिंदू अस्मिता के वास्तविक उपाय। समस्या अगर वास्तविक है तो उपाय भी वास्तविक होने चाहिए। लफबाजी करना, बड़बोलापन, इनसे कभी कोई सॉल्यूशन नहीं होता, समस्या दूर नहीं होती। ठीक है। और ठीक। अ, इस पे हम आगे चर्चा कर रहे हैं एक श्लोक से। बहुत ही बढ़िया श्लोक है। मिंटू जी से मैं कहूंगा कि वो पीडीएफ जो है उसका। मिंटू पीपीटी को मेन स्क्रीन पे रखो और हम हाँ, दोनों को साइड कर दो। मेन स्क्रीन पर पीपीटी रखो, प्रेजेंटेशन रखो। और दर्शकों से भी मेरी विनंती है कि ये एपिसोड को लाइक करें और शेयर करें मैक्सिमम, क्योंकि हमें वास्तविक उपाय पे ध्यान देना है। जी जी। देखिए, ये एक श्लोक है। अश्वनैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च अजापुत्र बलि दर्दात देवो दुर्बल घातकः। यानी अश्व की या गज की, हाथी की, शेर की कभी बलि नहीं होती। अजापुत्र यानी भेड़ का बच्चा, बकरी का बच्चा होता है, उसी की बलि दी जाती है। यानी कमजोर है, उसके लिए ये त्रास हमेशा रहता है। तो हिंदुओं के लिए ऋषि परंपरा से आने वाली हमारी जो समाज है, उनको ये समझना चाहिए कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे बौद्धिक वर्ग है, उनने ये श्लोक बनाया होगा तो कुछ सोचकर ही बनाया होगा। ये एक ऐसा है कि लाइट हाउस होता है ना दरिया में, जो आपको जब तूफान आता है तो पाथ बताता है, रास्ता बताता है दरिया में नाव को। तो ये इसी के लिए उनने बनाया होगा। कि पहली ये बात ये याद रखें कि भाई दुर्बल होता है उसके लिए तो बलि के बकरे की तरह मरना ही है। और दुर्बलता हर मायने में, आर्थिक भी नहीं होनी चाहिए, बौद्धिक भी नहीं होनी चाहिए, शारीरिक भी नहीं होनी चाहिए। और हो तो उसको कम से कम करने का प्रयास होना चाहिए। तो उस पर हमारी चर्चा चलेगी। आगे आप पीडीएफ करते जाइए, आप भी साथ में चर्चा में जुड़ते जाएंगे। बीच में कोई सवाल होगा तो वो भी ले लेंगे। ठीक है। तो एक बहुत बड़ा, ज्यादा इमोशनल बात की जाती है, विकल्प क्या है, फलाने को वोट ना दें तो क्या होगा विकल्प। तो एक है कहावत अपने यहाँ पे, मेघ समान जल नहीं, आप समान बल नहीं। भाई आप खुद ही विकल्प हो और आपका परिवार ही विकल्प है। आपके परिवार की कोई समस्या के लिए कोई पार्टी आती है क्या? कोई संगठन आता है क्या? आपके घर के परिस्थितियों के लिए आप ही जिम्मेदार हैं और आपकी परिस्थिति के लिए भी आप ही जिम्मेदार है। तो आप ही को उपाय करना पड़ेगा। किसी के भरोसे सर पे हाथ दे के बैठने से अपनी खुद की दुर्गति ही होने वाली है, ये समझ लीजिए। और उसके लिए पीपीटी का आगे आगे ले जाइए थोड़ा। सबसे पहली, बहुत आगे हो गया, थोड़ा नहीं। हाँ, विकल्प उससे क्या है कि बाद? हाँ, तो सबसे पहली बात है, भ्रमणाओं से बाहर निकलना होगा। सबसे पहला उपाय तो यही है। कोई आपका ताराना पार्टी नहीं बन सकती, कोई संगठन नहीं बन सकता। और अगर होता तो अभी ये स्थिति नहीं होती, है ना। तो भ्रम से बाहर आना पहला उपाय। जब तक व्यक्ति भ्रम में रहेगा, डिल्यूजन में रहेगा, वो खुद भी कहीं ना कहीं उसका मिसयूज होता रहेगा और वो दूसरों को भी उसी में डालता रहेगा, मिसयूज में। तो भ्रम और कल्पनाओं से बाहर निकलें, फैक्ट बेस्ड एनालिटिकल थोड़ा सोचना शुरू करें। और एक हरिशंकर परसाई जी है, बहुत अच्छे व्यंगकार रहे। ठिठुरता हुआ गणतंत्र में उनने एक उक्ति लिखी है बढ़िया। इस देश में जो जिसके लिए प्रतिबद्ध है वही उसे नष्ट कर रहा है। तो आप ठीक समझ बात। लीजिए कि
ये हरिशंकर जो परसाई जी ने उस जमाने में भले ही लिखी थी, आज भी वो सार्थक है। आप देखना कि कई चीजें ऐसी विसंगतताओं वाली मिलेगी आपको कि वही आपको तो लगेगा ऐसे ये फलान। जो हिंदुत्व, जो स्वयं को हिंदुत्व के लिए प्रतिबद्ध दिखाता है, वही सबसे ज्यादा हिंदुओं का विनाश कर रहा है। ये बात हो गई क्लियर। तो ऐसा बहुत कुछ देश में चल रहा है कि हम लोग को लगता है कि यार ये तो ये बोल रहा है, लेकिन हम देखेंगे अगर इनके क्रियाकलाप, तो एंड ऑफ द रिजल्ट, उसका आउटपुट है वो कुछ नहीं है, या तो उससे बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, तो सामाजिक उपाय देखिए, अलग अलग उपाय है, उसमें सबसे पहले तो सामाजिक उपाय चाहिए। हिंदुओं की एकता, उसके बारे में बार बार कहा जाता है कि भाई जाति नहीं होनी चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है, पहले ये समझते हैं। ये एक भ्रमणा में डालने का ही बात है। शिवाजी महाराज थे तब क्या जाति नहीं थी? महाराणा प्रताप थे तब जाति नहीं थी क्या? उन्होंने जो सामना किया है वो तो उस हिसाब से तो आज के कोई योद्धा है ही नहीं जो उस हिसाब से घोड़े पे चढ़ के तलवार लेके युद्ध कर रहे हो। तो ये सिर्फ भ्रमणा में डालने की बात है कि भाई जाति के कारण नहीं हो पा रहा। ये नहीं कह रहे कि खुद निकम्मे हैं या तो कमजोर है या तो निष्क्रिय है या तो कुंठा से ग्रस्त है इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, ये कहा जाता है जातिवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम मान लेते हैं। तो क्या पार्टीवाद होना चाहिए? संगठनवाद होना चाहिए? अगर जातिवाद बुरा है तो पार्टीवाद संगठनवाद कौन सा अच्छा है? कभी किसी पार्टी के नेता को बोल देते हैं भाई ये तो भाई स्यूडो हिंदू है, क्रिप्टो क्रिश्चियन है। वो व्यक्ति जब गंगा नहाने जाता है तब ऐसे तंज मारते हैं। तो ये तो विभेद तो आप खुद के जाति में या तो खुद के धर्म में ही डाल रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीति के लिए या अपना एक गोलबंदी जमा करके रखने के लिए। और देखा जाए तो पार्टियां और संगठन क्या नई जातियां हैं? यानी आप पुरानी जातिवाद को ना मानो, एक नया जातिवाद पकड़ लो कि भाई हमारा संगठन है वो एक अलग जाति, उससे बाहर का है, उससे आप भेदभाव करेंगे। जैसे ये लोग बोलते हैं ना जातिवाद नहीं होना चाहिए, तो इनसे बोलते हैं कि भाई अच्छा पार्टीवाद क्यों ही होना चाहिए, संगठनवाद क्यों होना चाहिए? इन पे कोई जवाब नहीं होगा। अगर हिंदू एकता के लिए जातिवाद बुरा है तो उससे पहले संगठनवाद और पार्टीवाद को हटाना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि जातिवाद से ज्यादा भयंकर अभी पार्टीवाद और संगठनवाद है। जो आपकी पार्टी संगठन से एक रूप नहीं है उसको आप कभी भी नॉन हिंदू घोषित कर देते हैं। क्या पता क्या क्या सोशल मीडिया पे लगा रहता है। ये सबसे तो विभेद अंदर अंदर बढ़ रहा है। बाहर वालों से तो आप निपट ही नहीं रहे, खुद के लोगों से लड़े जा रहे हैं। तो ये पहली कमजोरी हमें दूर करनी पड़ेगी। कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, हिंदू है तो हिंदू ही है। वो भी घर में पूजा पाठ करता है, वो भी महाशिवरात्रि को उपवास रहा होगा, मंदिर में गए होंगे। तो ये भेद ना करें, है ना। हाँ, उनकी समझ अगर कमजोर है या कम है या स्वार्थ कहीं उनका जुड़ा है तो उसमें दबाव बना के या जानकारी देके काम हो सकता है और वो करना पड़ेगा। आगे बढ़ाते हैं। यहीं पर मैं एक बात कहता हूँ। कल शिवरात्रि के दिन एक नेता है जो भाजपा से नहीं है, दूसरी पार्टी के हैं, वो कल मंदिर गए थे। उसके ट्विटर पर ना कर देखिए उनको कितना गाली दिया गया है, और गाली भाजपाइयों ने दिया है। वो जो मंदिर गए हैं, अब ऐसे में आदमी जब दुखी होके कहेगा छोड़ो मंदिर, भाजपाइयों ने दिया है गाली, वो मंदिर गए हैं इसलिए। ये स्थिति है, ये बना दिया गया है कि मतलब हिंदू धर्म को जैसे किसी ने पेटेंट करा लिया हो, जबकि इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मंदिर ये तोड़ रहे हैं, मूर्तियों का मजाक उड़ा रहे हैं। इनक्रेडिबल इंडिया उन पत्थरों में है क्या? ये मजाक उड़ा रहे हैं। फिर भी अपना जो साउंड लाउड वाइट है, मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए हर हिंदू को हिंदू द्रोही, देशद्रोही घोषित करो। हिंदू होने के लिए है कि सबसे पहले आप जैसे हिटलर की पार्टी का मेंबर बनिए, तब आप जर्मन कहलाएंगे राष्ट्रवादी। उस तरह भाजपा और संघ के मेंबर बनिए, तब आप हिंदू कहलाएंगे। सेम यूरोप की थ्योरी को थोप दिया गया यहाँ पर। ये अपने खुद में ही विभेद डालने वाली क्रिया है और उससे नुकसान स्वयं का ही होगा, दूसरे का नहीं होगा। सामने जो विपक्ष है, जो हिंदू धर्म पे लोग लगा के घात लगा के बैठे या उनको शत्रु मानते हैं, उनको तो मजे आ रहे हैं कि अंदर अंदर लड़ रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। अगर कोई पॉलिटिकल विभेद है वोट बैंक के हिसाब से, इट इज ओके। तो कहीं जानकारी के हिसाब से कंपटीशन में वो क्योर हो सकता है। आप देखेंगे कुछ इलेक्शन पहले राहुल गांधी जनेऊ डाल के घूम रहे थे, तब उनका मजाक उड़ाया गया। तो ये नहीं होना चाहिए था। एक बार एक तरफ तो आप घर वापसी का कार्यक्रम ये सब चला रहे हैं, दूसरी तरफ जो हिंदू होता है
या तो दिखावा करता है हिंदू होने का, उसके लिए कोई मार्ग भी नहीं खुला रहना देना चाहते, और खुद के लोगों को भी छींटाकशी करके अलग कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, नीचे ले आइए वो पीपीटी को थोड़ा। हाँ, सबसे पहले तो इकाई है हमारी परिवार, पूरे हिंदू समाज की इकाई है परिवार, और परिवार के साथ पड़ोस, पड़ोस के साथ मित्र और रिश्तेदार, इनमें प्रेम भाव होना चाहिए। हिंदुओं में अभी एक दिक्कत आ गई है कि सोशल मीडिया या तो टीवी सीरियल के माध्यम से ईर्ष्या बहुत बढ़ गई है। बगल में कोई कार ले आएगा तो 3 दिन सो नहीं पाएंगे कि ये कार ले आया। अरे भाई, ये सब ये नहीं होना चाहिए। वो आपके ही काम में आएगी। अगर आपके घर में शादी है तो 2 दिन अगर चाचा से मांग लेंगे पड़ोसी में कि भाई 2 दिन कार चाहिए आपकी, तो वो दे देंगे, बल्कि डीजल फुल टैंक करवा के। तो हम उससे खुश रहना चाहिए। और ये ईर्ष्या का अंत नहीं होता, भाइयों भाइयों में हो या तो फिर परिवार में हो या रिश्तेदारों में, मित्रों में। ये मैंने बहुत कटुता देखी है। कुछ तो इसमें ये मूवीज वगैरह का भी रोल है, और कुछ तो संकीर्णता खुद ने भी इनने ग्रहण कर ली है कि मैं ही हूँ। और क्योंकि हम लोग अकेले रहने के आदी हो गए हैं ना, न्यूक्लियस फैमिली, तो वो तो बढ़ता ही जा रहा है। न्यूक्लियस फैमिली भी टूट गई, अब तो शादी भी नहीं करना चाहते हैं, बच्चे भी नहीं पैदा करना चाहते हैं, तो स्वकेंद्री हो रहा है व्यक्ति। अच्छा, एकता की बातें हम लोग करते हैं कि कई लोग नहीं कहते हिंदुओं में एकता नहीं, एकता करो। एकता कैसे होती है? या तो कॉमन कोई लाभ हो या कॉमन कोई स्वार्थ हो। जैसे देखिए, बोलने भर से एकता नहीं होगी। भाषण देते हैं लोग स्टेज पे चढ़ के, उससे प्रैक्टिकली कभी एकता संभव नहीं है। तो फिर एकता एकता करने वाले सब विधानसभा में सारे पार्टी के इकट्ठे क्यों नहीं हो जा रहे? तो वहां पे तो वो खूब एक दूसरे पे छींटाकशी करते हैं, इसको उसको कमजोर बताते हैं। एक्चुअली क्या है, एकता होती है लाभ से। अगर 10 लोगों का एक कॉमन लाभ है तो एक होके काम करेंगे। जैसे अलग अलग पार्टियां खूब एक दूसरे को गाली गलौज छींटाकशी कर रही हैं, इलेक्शन के बाद देखते हैं कि भाई हमारे पास पर्याप्त सीटें नहीं है, फिर वो बैठ के सोचते हैं कि भाई 50 एमपी मेरे पास हैं, 5 तुम्हारे पास हैं, 10 इनके पास हैं, गाली वाली जो भी दी थी वो तो हमारा ड्रामा था, अब मिलके 5 साल सरकार चलानी है, तुम भी खाओ हम भी खाएं। तो ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं। हम लोग पॉलिटिशियन से भी कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, यानी कॉमन लाभ या कॉमन स्वार्थ से ही हमारी एकता बनती है। और हमारे लिए अभी 2 एकता यानी 2 लाभ, एक तो सुरक्षा का लाभ और एक आर्थिक लाभ, दोनों के बारे में ज्यादा ध्यान से सोचना पड़ेगा। उसमें हमारा जो ईगो है, ईर्ष्या है, उसको साइड में रखना पड़ेगा, तब काम बनेगा। अगर हम उससे बाहर नहीं आए, यानी अपने ही बारे में सोचते रहे, तो बड़ा कुछ अचीव नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, दूसरा, सबसे पहले ये होना चाहिए कि भाई आप 10 कॉलोनी या 10 मोहल्ले या 10 गांव का क्लस्टर बनाइए। अब ये क्लस्टर किस लिए हो कि एक तो आर्थिक गतिविधि आपकी अंदर अंदर चले बढ़िया तरीके से, दूसरा कि भाई आपके सुरक्षा के रिगार्डिंग कुछ भी काम काज हो तो ये 10 या 5 या 7 का जो समूह एक दूसरे के काम में खड़ा रहे। होता क्या है कि जब एक पे बात आती है तो उसके या तो उसके घर वाले 5, 10, 15 इकट्ठे होते हैं, काम बनता नहीं है, अकेला पड़ जाता है, आदमी टूट जाता है, पलायनवादी हो जाता है। उसके साथ सहारे में 10-15 गांव, जैसे यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में क्लस्टर होते थे पुराने समय में। गुजरात में इसमें गौड़ बोलते हैं। गौड़ मतलब 10 या 15 या 20 गांवों का समूह। ठीक है ना। तो उसी में शादी करते हैं, उसी में उसकी बाजार लगती है कॉमन। अगर एक व्यक्ति पे कोई बात आती है तो वो लोग सारे इकट्ठा हो जाते हैं, लड़ने भिड़ने से लेके, या आर्थिक स्थिति अगर कमजोर है तो उसको सहायता करने में। तो ये कल्चर हम लोग को फिर से लाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने वर्ड क्लस्टर लिखा है, रीजनल लैंग्वेज में जो भी उसको कहा जाता है, हरियाणा में खाप कहा जाता है, उसको फिर से जीवित करना पड़ेगा। ठीक है। और ये हमारे क्लस्टर्स में उत्सव मेले जो भी हम लोग भूल चुके हैं, उसका सामुदायिक आयोजन करना चाहिए। और ये सामुदायिक आयोजन राजनीतिक लॉन्च पैड नहीं बनना चाहिए। होता क्या है कि मान लीजिए कि अभी भी गांव में ये कल्चर है, क्रिकेट का मैच रखवा दिया तो विधायक जी के बेटे आ जाएंगे, प्रधान जी के बेटे आ जाएंगे, उनसे फीता कटवाना है। क्यों भाई? ये हमारा जो उत्सव होता है, या तो होली का उत्सव है या दिवाली का पर्व है, उसके लिए अगर कोई बड़ा त्योहार एक जगह पे इकट्ठा होकर मनाने का तय किया गया है, तो उसमें राजनीति वालों का क्या काम है? उनको जगह नहीं देनी है, उनको दरियों पे बिठाओ, सामने कुर्सियों पे बिठाओ, स्टेज पे नहीं बिठाना है। ये स्टेज पे बैठने के लिए उनके पास बहुत सारे कार्यक्रम ऑलरेडी हैं। ठीक है। तो वहां पे गांव के जो लोकल लोग हैं, मोहल्ले के लोकल लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, व्यापारी लोग हैं,
सज्जन जो भी ऐसे हैं, मुखिया जिनको बोलते हैं सामाजिक, उन लोग को बिठाया जाए। और ये चीज हमें सिखों से सीखनी चाहिए, खालसा पंथियों से, क्योंकि वहां पे देखो आप के गुरुद्वारे में वो लोग जाते हैं, कितना भी बड़ा नेता होगा, कितना भी बड़ा उद्योगपति होगा, उनको जो सेवा दे दी जाए वो खुद से ही सेवा करने लगते हैं, झाड़ू मारने लगते हैं, कोई जूता साफ कर रहा है। उनमें ये बिल्कुल नहीं है कि भाई मैं फलाना व्यक्ति हूं, मैं इतना बड़ा नेता हूं तो मैं ये काम करूंगा, ये नहीं करूंगा। सेवा, कर सेवा, यानी हाथ से सेवा करना। तो हमें क्या हो गया है कि कोई नेता आ जाएगा तो उसके पीछे पीछे सब घूमने लगते हैं, कार्यक्रम गया साइड में, उनकी खुशामद पहले करना। यानी ये गलती इसलिए हो रही, इससे ईगो इनका बहुत बूस्ट हो रहा है। तो ये लोग अपने अपने आप को मानने लगे सारी वोट बैंक का मालिक। तो ये भाव उनमें से निकालना है, तो लोगों को उनको एटीट्यूड ऐसा ही रखना पड़ेगा कि भाई आप आए हैं, होली का कार्यक्रम है, तो हम जैसे रंग लगा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे ही आपका सम्मान होगा, उससे विशेष कुछ नहीं। ठीक है, तो ये छोटी बात है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली आप करके देखेंगे ना तो समझ में आएगा कि बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है पूरा। जिसको सम्मान ज्यादा मिलने लगता है सबकी होड़ लगती है, होड़ लगती है तो एनी हाउ सत्ता प्राप्त करने के लिए सारे उपाय किए जाते हैं, उसमें गाली गलौज मार पिटाई सब होने लगता है फिर।